नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ की तरफ से आने वाले अशोक अरिष्ट के बारे में। अशोक अरिष्ट जो औषधि है, महिलाओं के सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भाशय से संबंधित समस्या में यह औषधि किसी अमृत से कम नहीं है। अशोक अरिष्ट में मुख्य तौर पर अशोक की छाल और इसी के साथ साथ वंशलोचन, धातकी, मुनक्का, हरड़, नागरबोता, इस प्रकार की कई सारी औषधियाँ डालकर इस औषधि को बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अशोक अरिष्ट का सेवन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है परहेज, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन भी महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म आता है, साइकिल रेगुलर नहीं आती, ऐसी महिलाओं के लिए अशोक अरिष्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत लाभ मिलता है। बहुत सारी महिलाओं को जब भी मासिक धर्म आता है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मरोड़ रहती है, पीठ में दर्द रहता है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में भी अशोक अरिष्ट बहु उपयोगी होता है। मासिक धर्म के दौरान कई माता बहनों को रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रुकती ही नहीं है। किसी किसी को तो 5, 6, 7, 8, 9वें दिन तक भी ब्लीडिंग होती रहती है। अगर ऐसी समस्या है तो अशोक अरिष्ट का सेवन उपयोगी साबित होता है। गर्भाशय की कमजोरी, गर्भाशय में दर्द रहना, गर्भाशय में सूजन आना, इस प्रकार की समस्या में अशोक अरिष्ट उपयोगी साबित होता है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या में अशोक अरिष्ट का सेवन लाभदायक होता है। मासिक धर्म से संबंधित समस्या में महिलाओं में शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है। ऐसी अवस्था में अशोक अरिष्ट का अगर सेवन करते हैं तो शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाता है तो कई सारे प्रकार की समस्या हो जाती है। अक्सर मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे कंडीशन में अशोक अरिष्ट का सेवन करना लाभदायक होता है। बांझपन की समस्या, कई बार कई कारणों की वजह से गर्भधारणा में समस्या उत्पन्न होती है। एग ठीक से बनते नहीं है या बनते भी हैं तो गर्भधारणा नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था में अशोक अरिष्ट का सेवन लाभदायक होता है। माहवारी के समय या पीरियड्स आने से कुछ 1-2 दिन पहले या पीरियड्स आने के भी 1-2 दिन बाद तक कई सारे महिलाओं को ये समस्या होती है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, मूड स्विंग हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसे कंडीशन में अशोक अरिष्ट का सेवन करेंगे तो बहुत लाभ होता है। जिन भी महिलाओं में पीरियड्स तो आते हैं लेकिन होता क्या है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है। एक आध दिन किसी किसी को तो मतलब कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद होती ही नहीं, प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होती, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती। तो दोनों प्रकार की समस्या में अशोक अरिष्ट लाभदायक होता है। जिनको भी पाचन से संबंधित समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या है, पेट में जलन रहती है, पेशाब में जलन रहती है, ऐसी समस्या में भी अशोक अरिष्ट बहुत लाभदायक होता है। किसे इसका सेवन नहीं करना है? जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी इसका सेवन नहीं करना है। जिनको हृदय से संबंधित समस्या है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो बच्चियाँ 12 साल से कम उम्र वाली है उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अशोक अरिष्ट का सेवन करते हैं तो क्या परहेज करने चाहिए? तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जंक फूड, बाहर का खाना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। शराब, सिगरेट, इस प्रकार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये परहेज आपका करना बड़ा ज़रूरी है, तभी जाके इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसको लेना कौन सी मात्रा में है और कितने दिनों तक? इसका सेवन आपको करना है 15 से 30 ml की इसकी डोसेस होती है, लेकिन आप स्टार्टिंग में 15 ml या 15 से 20 ml या 10 ml से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
उतना लेना है। मान लीजिए आपको 15 ml लेना है और उतना ही गुनगुना पानी लेना है। दोनों को मिक्स करके आपको खाना खाने के बाद इसको लेना है। खाना खाने के 15 मिनट से आधा घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। लेना दिन में 2 बार है। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो दिन में 1 बार लेंगे तब भी चल जाएगा। और कितने दिन तक लेना है इसको? 1.5 महीने से 3 महीने तक आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये जो मेरे पास है ये बैद्यनाथ कंपनी का है अशोकारिष्ट, और इसकी 220 ml की शीशी है ये, और इसकी कीमत है 86 रुपये। तो ये अलग अलग साइज़ में आता है, बड़ी साइज़ में भी आता है, छोटी साइज़ में भी आता है। आप अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 10 साल तक इसकी एक्सपायरी रहती है। तो एक बार तोड़ने के बाद आप इसको पूरा ख़त्म ही किया कीजिए। ऐसा नहीं कि खोल दिया और उसके बाद 1-2 साल रख दिया फिर पीने लग जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। वैसे इसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी है, लेकिन जब भी आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो एक बार में ही इसको ख़त्म कर दीजिए। तो आप जैसे बैद्यनाथ का है, हिमालया, डाबर, सांडू, कई सारी कंपनियां इस प्रकार के बनाती है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कंपनी से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। और ये मेडिकल स्टोर पे आपको 10 से 15 रुपये डिस्काउंट पे मिल सकता है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर डिस्काउंट नहीं देते। आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी बैद्यनाथ की तरफ से आने वाले अशोकारिष्ट के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।